नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कि इस वीडियो में हम महाभारत के ऐसे किरदार के बारे में जानने वाले हैं जिनकी वजह से महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, और वो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे क्यों जन्मे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्हें ये अंधापन पिछले जन्म में मिले एक श्राप के कारण मिला था। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा थे। एक दिन वे अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले और उन्होंने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उन्होंने आदेश दिया कि उस हंस की आँख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वे अंधा पैदा हुए और उनके पुत्र भी उसी तरह की मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के हुए थे। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करवाया। विवाह से पूर्व गांधारी को ये बात मालूम नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब गांधारी को ये बात मालूम हुई तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब पति और पत्नी दोनों अंधे के समान हो गए थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। दुर्योधन सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पुत्र था। दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र को अत्यधिक मोह था और इसी मोह के कारण दुर्योधन के गलत कार्यों पर भी वे मौन रहे। दुर्योधन की गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे और यही मोह पूरे वंश के लिए नाश का कारण बना। महाभारत का युद्ध इतिहास के बड़े और भयंकर युद्धों में से एक था, जिसका साक्ष्य कुरुक्षेत्र की वो मिट्टी जिसका रंग आज भी लाल है। उस युद्ध में सारे कौरव मारे गए और पांडवों की जीत हुई। युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी समेत हस्तिनापुर का राजपाट संभालने के लिए तैयारी करने लगे। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के मृत्यु का बहुत दुख होता है, लेकिन उनके पास युधिष्ठिर को राजा घोषित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन भीतरी तौर पर वह पांडवों से नफरत करते थे। भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन को बड़ी निर्दयता से मार डाला था। इस कारण धृतराष्ट्र भीम को भी मार डालना चाहते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सभी पांडवों ने भी अपने अपने नाम लिए प्रणाम किया। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के मन की बात पहले से ही समझ गए थे कि वे भीम का नाश करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम के लोहे की एक मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे की बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति को तोड़ डाला। मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा और वे ज़मीन पर गिर गए। कुछ देर में उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया है, तो वो रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज से कहा कि भीम जीवित है। आपने जिसे तोड़ा है वह तो भीम के आकार की मूर्ति थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीम के प्राण बचा लिए। महाभारत युद्ध के बाद 15 सालों तक धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ ही रहते थे। 15 सालों के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने शाही रहन सहन छोड़कर अपना राजपाट त्याग कर कड़ी तपस्या करने और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। कुंती ने भी सब छोड़कर उनके साथ जाने की इच्छा जताई। संजय, जो हमेशा धृतराष्ट्र के साथ ही रहे हैं, वे भी इन तीनों के साथ वन में जाने का निश्चय करते हैं और ये चारों भी वन के लिए प्रस्थान करते हैं। करीब 3 वर्षों तक गंगा किनारे एक घने वन में बनी छोटी सी कुटिया में रहते हुए माँ गंगा से यह प्रार्थना करते हैं कि वो अपने पापों को माफ़ कर इस जन्म से मुक्ति दिलवाए। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए थे और उनके जाते ही जंगल में आग लग गई, जिसकी वजह से गांधारी, कुंती और संजय को कुटिया छोड़नी पड़ी। वे सभी धृतराष्ट्र के पास गए ये देखने के लिए कि कहीं उन्हें तो कोई खतरा नहीं है।
संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं क्योंकि पूरा जंगल आग से झुलस रहा था। लेकिन धृतराष्ट्र उन्हें कहते हैं कि यही तो घड़ी है जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों वहीं रुक जाते हैं और उनका शरीर उस आग में झुलस जाता है। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। करीब 1 साल के बाद नारद मुनि आकर युधिष्ठिर को उनके परिवारजनों की मृत्यु का दुखद समाचार देते हैं। समाचार सुनते ही युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उस स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं जहां उनकी माता की मृत्यु होती है। वहां जाकर वह उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी ज़रूरी धार्मिक संस्कार निभाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की आग में जलने की वजह से मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सीक्रेट ऑफ विक्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।